नमस्कार भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और दुआ करता हूँ कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है कि ताव बंद जोड़ा कैसे लगाए, जिस जोड़े के बच्चे शाम शाम तक उड़े भी और घर वापस भी आए। और भाइयों, ना हो ना तो वो बच्चे ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडे हों, मीडियम साइज के उनके मिजाज हों और मीडियम ही साइज के उनका वजूद हो। भाई ये जब भी आप जोड़ा लगाएं तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर देखना है। भाइयों देखो कि आपके बच्चों में अगर कोई भी चीज़, हर एक चीज़ मीडियम साइज़ की आपने डाली होगी तो उससे ही बच्चे, कबूतर के बच्चे घर वापसी करते हैं और उससे ही शाम शाम तक उड़ते हैं। कभी भी ज़्यादा छोटा कबूतर साइज़ में या बड़ा साइज़ का कबूतर ज़्यादा नहीं उड़ता है भाइयों। जो शाम शाम तक जो चैंपियन हुए हैं कबूतर, उनका साइज यही है, एक गिट। अगर उसको आप नापेंगे तो एक गिट बनता है, उसे पकड़ेंगे तो वो हाथ में बिल्कुल आ जाता है। इसे कहते हैं कबूतर का साइज जो होना चाहिए, गिट और मुठ। ठीक है भाइयों, आपने हमेशा जब भी आपने कबूतर का क्रॉस करना है तो आपने कबूतरों में ये चीज़ देखनी है कि आपका कबूतर अगर बड़े वजूद का है भाइयों तो उसमें आपने छोटी वजूद की मादा ही लगानी है, जिससे कि जो आगे नस्ल तैयार हो वो मीडियम वजूद की तैयार हो। ठीक है भाइयों, अगर आपके कबूतर का पल्ला बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसमें आपने छोटे पल्ले की मादा लगानी है। ठीक है, इसी तरीके। और एक आता हूँ मैं आँखों के ऊपर भाइयों, कि आँखों के ऊपर आपने ये देखना होता है कि भाइयों कि इस कबूतर के अंदर रिंग कितने हैं और इस कबूतर और जो उसके साथ हम फीमेल वगैरह लगा रहे हैं उसके रिंग कैसे हैं। इन दोनों को आपने इस तरह से कम्बिनेशन करना है कि अगर कोई भी उसमें कमी है तो ये एक चीज़ उसमें आपने भरनी है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर एक मेरे हाथ में कुछ कमी है तो इस हाथ में उस कमी को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा चीज़ होनी चाहिए, जो में हम जब इसे मिलाएंगे तो इन दोनों में आपस में एक कम्बिनेशन ऐसा बने कि जो इसकी कमी को पूरा कर दे। वही चीज़ हमने इस जोड़े में देखनी होती है और लगानी होती है। मानो कि हमने देखा कि इस कबूतर की आंख में धुंधलापन बहुत ज़्यादा है, ये इसकी आंख बिल्कुल क्लियर नहीं है। भाई मैं आपको एक सबसे बेहतर बात ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप जोड़े लगाएं, आप चमकदार आंखों के जोड़े लगाएं। एक जन की एक चमकदार बिल्कुल साफ आंख होनी चाहिए, एक में हल्का मैलापन चलता है क्योंकि इसका दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा एक बिल्कुल अच्छी आंख आएगी, चमकदार आंख आएगी, जिससे कि कबूतरों को देखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। जो धुंधलेपन की आंखें होती हैं ज़्यादातर, वो आंखें के बच्चे, उन आंखों के बच्चे हमेशा मार खा जाते हैं, हमेशा भाग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी आंखें साफ नहीं करती। आंखें साफ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कबूतर के जो 3-3 महीने तक भी अपनी आंखें साफ नहीं करते हैं। तो भाई हम लोग इतना इंतजार नहीं कर सकते और इन्हें हम उड़ा देते हैं तो ये बच्चे आगे पीछे भाग जाते हैं। इनका कारण ही यही होता है। हमने जोड़ा ऐसा लगाना है जिससे कि बच्चा अपने दड़बे से निकले, जैसे बाहर निकले तो उसकी आंख थोड़ी साफ हो जानी चाहिए और 15-20 दिन के अंदर उसकी आंख बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि वो जब हम उसे उड़ाएं वो अपनी छत को अच्छी तरह से पहचान ले और पहचान ले और घर वापसी की सलाहियत रखे। ठीक है भाइयों, ये मैंने आपको बता दिया कि आंखें। अब अगर आपके पास भाइयों एक बहुत ही ज़्यादा गहरी लाल आंख का कबूतर है ना भाइयों, उस जो गहरी लाल आंख के कबूतर होते हैं, हमने हमेशा कई बार देखा है कि ये शाम शाम तक नहीं उड़ते। ये 2-3 बजे जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इनकी जो आंखों में पूरी लालगी छा जाती है। आपने हमेशा खुद ही देखा होगा जब आप लोग जब धूप में घूमते हैं ना, ज़्यादा जिस दिन आप धूप वगैरह आपको आंखों में लगती है, जहाँ आप कबूतर को ही देख रहे होते हैं अपनी छत के ऊपर, जब आपने कबूतर उड़ाए होते हैं आपकी आंखें बिल्कुल वाइट होती है तो मगर उनमें लालगी छा जाती है तो आपको दिखने में प्रॉब्लम हो जाती है। वही चीज़ कबूतर के बीच में होती है, जो कबूतर का ज़्यादा लालपन, जो लालगी ज़्यादा आती है तो जब
धूप उस पे पड़ती है ज़्यादा, 2 ढाई बजे तक वो उड़ता है या 12 बजे तक उड़ता है, कि उसकी आँख के ऊपर पूरा का पूरा लालपन छा जाता है, जिससे कबूतर को उड़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जिससे कबूतर जल्दी बैठ जाता है। आपने उसी प्रकार क्या करना है, उस लाल आँख के बीच में एक वाइट आँख डाल दें आप, जहाँ हल्की लाल आँख डालें, जिसके आँख में सिर्फ, अगर आपने लाल आँख ही बनानी है ना, तो ऐसी आँख डालें जिसको लाल डोरा हो, लाल डोरा हो। अगर इन दोनों कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या होगा, आपकी हल्की लाल आँख बनेगी, उसमें जो वाइट रंग की ज़मीन ज़्यादा होगी और लाल कम हो जाएगी। इससे कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपके कबूतर जो है शाम शाम तक उड़ेंगे, उस समय उसे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जो प्रॉब्लम वो हो रही होगी। वही नस्ल का कबूतर, उसी ब्लड लाइन का कबूतर आप जब ऐसे कॉम्बिनेशन करोगे तो कम से कम 3 4 5 घंटे की उड़ान उनकी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। ये छोटी छोटी बातें होती हैं भैया, जो ये अपनी आपने मैजिक करनी होती है, समझनी होती है, अपने दिमाग जहन में बिठा लेना है कि इसको हम, इन कमियों को हम कैसे पूरा करें। आपने सिर्फ कोई भी जोड़ा लगाना है भाइयों, सबसे पहले आपने एक कबूतर के बीच में कमियां ढूंढनी हैं। अगर ये बहुत अच्छी ब्लड लाइन का कबूतर आपका उड़ रहा है, 12 1 बजे तक उड़ रहा है, बहुत मज़े से उड़ रहा है, उसके बाद नीचे आ रहा है, तो आपने उस कबूतर के बीच में कमियां ढूंढनी है कि ये नीचे क्यों आता है तो बहुत अच्छी ब्लड लाइन का है। तो इसके पीछे जो खानदान में अगर थोड़ी बहुत ही हिस्ट्री पता होगी आपको, कि वो बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे, मगर ये 12 1 बजे नीचे क्यों आ रहा है। फिर आपने उसके पंखों को देखना है, पंखों में से कमी निकाल रही हैं कि क्या इसकी तीली मोटी है, या इसका कुंदे परों में गैप बहुत ज़्यादा हो गया है। भाइयों कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो होता है ना, पाल पलते समय उसमें कई तरीके की कमी आ जाती है। कई कंपोषण बच्चे हो जाते हैं, पैदा होते हैं, जिनको खुराक अच्छी नहीं मिलती। उसकी खुराक की कमी के कारण, डाइट के कमी के कारण उस बच्चे में कुछ कमियाँ आ जाती है, या कई बार बच्चा बीमार हो जाता है, उसे हम मेडिसिन वगैरह दे देते हैं, कुछ ज़्यादा लग जाती है, जिससे भी बच्चे क्या होते हैं, अपनी उड़ान कम कर देते हैं। यही चीज़ें आपने छोटी छोटी देख के, अगर उसकी तिल्लियाँ मोटी निकल गई हैं, उसमें पतली तिल्ली क्रॉस करें। अगर उसमें गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, उसमें आप कम गैप वाले पंख वाला कबूतर लगाए। अगर उसकी हड्डी वगैरह में कुछ नुक्सा आ गया है तो उसके साथ पेयरिंग करेंगे, उस पेयरिंग को, उस हड्डी को पूरा करने की आप कोशिश करें। जबकि हर एक स्टाइल में उसकी कोई ना कोई कमी हुई तो होगी, जिसके कारण वो नीचे आ रहा है। जब वो कम, आपको पता है इसका वजूद बहुत पतला हो गया है, जिसको जबकि इतनी जान इसमें नहीं है, इसके कारण आ रहा है। तो आपने उस कमियों को आपने पूरा करना है। तो उससे पहले जो भाई मेरे इस चैनल पे नए हैं, जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। भाई ये आपके कमेंटों के ऊपर ही वीडियो बनेगी। पिछली वीडियो में आपने कमेंट नहीं किए थे, तो भाइयों प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। तो अब आते हैं भाइयों, इसे हम ताऊबंद जोड़ा कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, और इसके ताऊबंद जोड़ा हम कैसे बनाएं। भाइयों देखो, ताऊबंद जोड़ा हम उन्हीं को कहते हैं कि जिनके मिजाज गरम ठंडा मिलाकर हम मीडियम मिजाज के बनाते हैं, तो उसे हम ताऊबंद जोड़ा कहते हैं। कई बार क्या होता है, हम कबूतरों का जोड़ा जब भी लगाते हैं तो हम ये चीज़ हमेशा नहीं देखते कि ये ठंडे मिजाज का है या गर्म मिजाज का है। हम गर्म मिजाज को आपस में दोनों में लगा देते हैं, तो ऐसा होता है जब बच्चे बिल्कुल सिर्फ बात ची ची करते बाहर ही निकलते हैं, तो वो अपनी उड़ान स्टार्ट कर देते हैं। पहले थोड़ा सा इधर ही लेंगे, एक आधा चक्कर लगाएंगे, जहाँ तो अपने छत पे ही छोटे छोटे उड़ारियाँ मारना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे 5 10 दिन ऐसे करते हैं, फिर वो अड्डे के ऊपर बैठना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वो खुद ही उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कई बार कबूतर के साथ उड़ते हैं, उड़ते भी वो आसमान में बंद हो जाते हैं। अभी वो बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, उसे ना तो इतने अपने घर की समझ होती है, और ना ही उसमें इतना स्टैमिना बना होता है कि जो उन कबूतरों के साथ बिल्कुल उड़ता रहे। वो आसमान की कोशिश करता है जाने की, क्योंकि उसमें उसके खून में तेजपन इतना ज़्यादा होता है कि वो नीचे टिकना पसंद करता है नहीं। जो हमारे पहले रमा किए हुए कबूतर होते हैं,
वो उनसे कंपटीशन करना स्टार्ट कर देता है। वो देखता है ये ऊपर जा रहा है, वो उसके ऊपर जाता है। ऐसे ऐसे कंपटीशन करके वो ऊपर इतनी गहराई में चला जाता है जिस कि उसका वापिस आना नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि जो बड़े कबूतर होते हैं, जिस टैमने वाले कबूतर होते हैं, इनसे वे उड़ते ऊपर चले जाते हैं। 15-20 मिनट, आधा घंटा उड़ेंगे। जो अपनी ब्लड लाइन के होंगे 2-2, 3-3 घंटे भी, 4-4 घंटे भी उड़ जाते हैं। तो उसके कारण कई बार ऐसा होता है बच्चा उन कबूतरों के साथ शाम शाम तक भी उड़ता है, मगर बाद में थक जाता है बेचारा, वो आगे पीछे भाग जाता है। इसलिए मैं भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, आप जब भी जोड़ा लगाएं एक ताव बंद का जोड़ा लगाएं। पहले देखें हमारे कबूतर का इस कबूतर का मिजाज ठंडा है तो इसके साथ आप गर्म मिजाज की मादी लगाएं। इनका मिजाज देखने का आप, मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी, वो आप मिजाज उनके आप दुम्बों से भी दे सकते हैं। कबूतरों जब आप पकड़ते हैं तो जो कबूतर बंद दुम्ब रखकर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रखता है, आप उसे जब हिलाते हैं ना ऐसे उसकी पूंछ को, वो ऐसे ही अपनी दुम रखता है, ऐसे हिलाते हैं तो ऐसे रखता है या नीचे कर देता है। ये ठंडे मिजाज का कबूतर होता है। जैसे आप कबूतरों हिलाते हैं, फड़क करके वो अपनी दुम को ऐसे खड़ा कर देता है। वो गर्म मिजाज का होता है, जहाँ अपनी दुम को ऐसे खोल देता है। जब आप उसको हिलाते हैं तो वो ऐसे खोल देता है। ये गर्म मिजाज का कबूतर है। ऐसे ही आपने अपने कबूतरों को मिजाज को मिलाना है, ठीक है भाइयों। ये ठंडे और गर्म मिजाज का है। इसमें ये नहीं देखना आपने एक खुली दूम, चाहे वो बंद है, वो नीचे कर रहा है, वो खोल ले, चाहे बंद करे, वो ठंडे मिजाज का। अगर ऐसे खोल के नीचे रखता है तभी वो ठंडे मिजाज का है। अगर वो ऐसे बंद करके नीचे रखता है तो तभी वो ठंडे मिजाज का है। अगर वो कबूतर ऐसे ऊपर करके खोलता है, ऐसे ऊपर करके खोलता है, वो गर्म मिजाज का है। अगर ऐसे बंद करके खोलता है, ऊपर करता है, तो तभी वो गर्म मिजाज का। जो कबूतर अपनी पूंछ को ऊपर करता है वो गर्म मिजाज का है। जो चाहे वो खोले चाहे बंद करे, ये चीज़ आपने समझनी है। तो ऐसे करके आपने गर्म और ठंडे मिजाज के कबूतर को क्रॉस करना है, उसकी पेयर करना है। उसमें यही होता है कि आपके बच्चे तभी उड़ान बढ़ाना स्टार्ट करेंगे जब आप उन बच्चों को हिलाने की कोशिश करेंगे। ये जल्दी उड़ान पर आ जाते हैं। जब आप बिल्कुल ठंडे मिजाज के जोड़े लगा देंगे, वो बच्चे उड़ते नहीं हैं आसानी से। जब तक वो अपने 10 पर साफ ना कर ले तब तक वो उड़ते नहीं। उनमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर आप बोलते हैं ये बच्चे उड़ने वाले नहीं हैं, ये बेकार बच्चे हैं। मगर आपने जब देखा कि 10 पंख साफ करते हैं, जब उसमें उनमें थोड़ी सी सियानत आती है, वही बच्चे शाम शाम तक उड़ रहे होते हैं। यही कारण होता है भाइयों। तो तभी मैं यही कहता हूँ कि जब आपका बच्चा दो कली का, एक दो कली का हो जाए या एक कली का, जब भी बच्चे को उड़ाना हो तो एक कली, कम से कम एक कली करके ही उड़ाना चाहिए। क्योंकि उस समय बच्चे में थोड़ी सी सियानत आ जाती है और साथ में बच्चे की आंख भी साफ हो जाती है। और जब आप धीरे धीरे बच्चे को उड़ाएंगे, आपके छत पे भी वो लग जाए, जल्दी लग जाएगा। और वो वाले बच्चे भागते नहीं हैं और ना ही वो बच्चे दूसरे बच्चों के साथ कंपटीशन इतना ज़्यादा करते हैं। उन्हें पता कि हमने उस समय बच्चों के थोड़े से वजन भी बढ़ जाते हैं। जो 2-4 बार आप हिलाओगे तो बच्चे उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही आप भाइयों जोड़ा लगाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।